अपनी बर्बादी को नजदीक आता देख पाकिस्तान दुनिया को ही मिटाने का मंसूबा बना रहा है। उसके इस करतूत का पर्दाफाश अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट से हुआ है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ऐसे परमाणु हथियार तैयार कर रहा है जिसे आतंकी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मुसलमान मुल्कों में अमेरिकी सफारतखाने बंद कर दिए जाएं। जितनी बार मुझे गिरफ्तार करते हैं उतनी बार अदलिया मुझे अल्लाह के फजल से आजाद करती है। आतंकियों के हाथ में पहुंची पाकिस्तान की कमान। यहाँ अजीबो गरीब हुकूमतें हैं। ट्रंप की शह है, हुकूमत पाकिस्तान की मजबूरियां हैं। इतने लोग दहशतगर्द होते हैं। आतंकियों के हाथ में आया पाकिस्तान के हथियारों का रिमोट। अब अपनी बर्बादी करीब आता देख पाकिस्तान के उड़े होश। वजूद बचाने के लिए तबाही पर उतरा पाकिस्तान। पाकिस्तान इस वक्त खुद को दुनिया के नक्शे पर बनाए रखने की जद्दोजहद कर रहा है। आतंकवाद का जो चक्रव्यूह उसने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए रचा था, अब वो उसी में फंसकर आखिरी सांसें गिन रहा है। आतंकवाद की वजह से दुनिया का हर देश पाकिस्तान से दूरी बना चुका है। अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक मदद भी पूरी तरह से ठप पड़ चुकी है। इस तरह पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है। इन हालातों में पाकिस्तान अपने साथ पूरी दुनिया में तबाही का एक मंसूबा तैयार कर रहा है। अपने साथ साथ दुनिया को तबाह करने की पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में हुआ है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ऐसे हथियार तैयार कर रहा है जिन्हें आतंकी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आतंकी मसूद अजहर के हाथ में पहुंचने का खतरा सबसे ज्यादा है। अमेरिकी खुफिया विभाग के निदेशक डैन कोट्स ने बताया है कि पाकिस्तान नए नए तरीके के हथियार तैयार कर रहा है। ये ऐसे हथियार हैं जिसके निशाने पर हिंदुस्तान ही हो सकता है। डैन कोट्स के मुताबिक पाकिस्तान अब नए तरीके के परमाणु हथियार तैयार कर रहा है जिन्हें छोटी दूरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ वो समंदर और हवा से छोड़ी जाने वाली क्रूज मिसाइलें भी तैयार करने में जुटा है। यही नहीं, वो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल भी बना रहा है। पाकिस्तान की नई साजिश में सबसे ज्यादा हैरान करने वाला हथियार छोटे परमाणु बमों का बनाया जाना है। जाहिर है ये ऐसे बम होंगे जिन्हें आतंकी इस्तेमाल कर सकेंगे। उसके पास कन्वेंशनल ताकत नहीं है हिंदुस्तान को रोकने के लिए, तो इसलिए इसमें छोटे छोटे न्यूक्लियर हथियार के माध्यम से रोकना चाहता है। वो कहता है ये हथियार जो है अपनी टेरिटरी में हिंदुस्तान को रोकने के लिए इस्तेमाल करेगा, ना कि भारत की टेरिटरी। पाकिस्तान के इरादों के बारे में अमेरिका के खुफिया विभाग की इस रिपोर्ट को दुनिया काफी गंभीरता से ले रही है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों ने कुछ महीने पहले भारत को परमाणु हमले की खुलेआम धमकी दी थी। We have developed short-range nuclear weapons as a counter to the Cold Start doctrine that India had developed. पाकिस्तान की ये धमकी और अब अमेरिका के खुफिया विभाग की ये रिपोर्ट सामने आने के बाद साफ हो जाता है कि पाकिस्तान गुपचुप तरीके से भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है। हालांकि जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान जो मोहरे चल रहा है, भारत के पास उसे चित करने की ताकत काफी पहले से ही मौजूद है। कोई फर्क नहीं है। देखिए, आप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन 0.3 टन का होता है, उसमें सिर्फ 25 से 100 लोग मरते हैं। हमारे पास 1 किलो टन, मतलब हमारे पास उससे ऊपर ही है, 3.5 किलो टन तक है। पाकिस्तान परमाणु हथियारों के साथ साथ मिसाइल और दूसरे हथियार भी तैयार कर रहा है, जिसमें कम दूरी की मिसाइल भी शामिल है। यही नहीं, वो समंदर और हवा से छोड़ी जाने वाली मिसाइल भी तैयार कर रहा है। पाकिस्तान के ऐसे हथियारों का निशाना सिर्फ हिंदुस्तान हो सकता है। हालांकि रक्षा जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान की साजिश उसी को महंगी पड़ेगी। पाकिस्तान अगर ऐसे गैर जिम्मेवार हरकत करेगा, उनको बहुत भारी पड़ेगा, उनके देश को भारी पड़ेगा, और लोगों ने ऑलरेडी उसके लिए उनको चेतावनी दे दी होगी। पाकिस्तान के परमाणु साजिश का पर्दाफाश होने के बाद
भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी ये खतरा सता रहा है कि वो किसी परमाणु धमाके का शिकार हो सकता है, क्योंकि जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार किसी भी वक्त आतंकियों के पास पहुंच सकते हैं और फिर कोई भी उसका शिकार हो सकता है। पाकिस्तान अब जो परमाणु हथियार तैयार कर रहा है उसके निशाने पर भले ही हिंदुस्तान हो, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि इनके आतंकियों के हाथ में पड़ने का सबसे ज्यादा खतरा है। यही नहीं, इन हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी बहुत आसान है, इसीलिए इसके जरिए आतंकी कहीं भी वार कर सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को खत्म करने की जो मांग काफी दिनों से उठ रही थी, उसने और जोर पकड़ लिया है। भारत में आतंकवाद के खात्मे से बौखलाया पाकिस्तान। आतंकवाद जिंदा करने के लिए बना रहा है नए हथियार। छोटे परमाणु बमों को बनाने में जुटा है पाकिस्तान, जिनके आतंकियों के हाथ पड़ने से डरी दुनिया। पाकिस्तान एक तरफ तबाही का नया जखीरा तैयार करने में जुटा है, दूसरी ओर भारत में आतंकवाद का नया सिलसिला शुरू करने के लिए बेकरार है। हालांकि उसके निशाने पर सीधे हिंदुस्तान है, लेकिन यह साजिश पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गई है, क्योंकि रक्षा जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कभी भी आतंकियों के हाथ में पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान के परमाणु हथियार किसी आतंकी संगठन या आतंकी के कब्जे में जा सकते हैं। इनकी खरीद फरोख्त भी हो सकती है या फिर ये चुराए भी जा सकते हैं। इस तरह आतंकी इसे दुनिया में किसी भी देश में इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के आतंकियों के हाथ में पहुंचने का खतरा पुराना है, लेकिन अब जिस तरह के परमाणु हथियार पाकिस्तान तैयार कर रहा है, उससे यह खतरा ज्यादा बढ़ गया है। काफ़ी से ज़्यादा ऑफिसर्स पाकिस्तान की फौज के रेडिकलाइज्ड हैं। उनकी सहानुभूति आतंकवादियों के साथ में, आतंकवादियों के साथ जुड़ के कार्रवाई करना चाहते हैं। कुछ डिफेक्ट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और क्योंकि इतनी जगह बांट दिया है, उनको उतना सिक्योर रखना काफ़ी मुश्किल है। पाकिस्तान की यह साजिश भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों से भारत पर हमले तेज कर दिए हैं। सुंजवा में हुए आतंकी हमले के बाद आतंकी मसूद अजहर ने खुलकर इसकी जिम्मेदारी ली। माशाअल्लाह, ये हजरत सैयदना खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह अन्हु की जिहादी निस्बत का रंग है कि सिर्फ 3 नौजवान मुजाहिदीन किराम ने जम्मू के संजवान मिलिट्री कैंप को उखाड़ कर रख दिया। सुंजवा के बाद मसूद अजहर के आतंकी घाटी में कई और वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर चुके हैं। इससे ये साबित हो रहा है कि अब पाकिस्तान ने घाटी में आतंकी कमान हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर को सौंप दी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से इस वक्त हाफिज सईद को बचाना पाकिस्तान की मजबूरी है। उनको लगता है कि एलईटी और जो जैश ए मोहम्मद है वो इतने बड़े पैमाने पर, या जेयूडी है, उतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं कर सके। मसूद अजहर की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो शायद बाय इटसेल्फ और बाकियों के साथ मिलके हिंदुस्तान के खिलाफ ज्यादा भारी हो सकते हैं। मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का सरगना है। घाटी में आतंक का सिलसिला शुरू करने के लिए इन दिनों पाकिस्तान मसूद अजहर को हर तरह की मदद दे रहा है। इसी दौरान पाकिस्तान में छोटे परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। इसलिए ये खतरा बढ़ गया है कि मसूद अजहर इन हथियारों का इस्तेमाल आतंकी वारदातों के लिए भी कर सकता है। इंडस्ट्रियल एरियाज में आपके ऑयल रिफाइनरीज के खिलाफ और आपके मिलिट्री टारगेट्स और साथ ही साथ सिविल टारगेट्स के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकता है। खास करके वो एरिया जो कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, जहां बड़ी सारी सड़कें या रेल लाइन मिलती है। पाकिस्तान के नए हथियार कार्यक्रम ने पूरी दुनिया को डरा दिया है, इसलिए अब उसके परमाणु जखीरे को नेस्त नाबूद करने की मांग तेज पकड़ चुकी है। हालांकि जानकारों के मुताबिक ऐसा करना आसान नहीं होगा और इसके लिए अमेरिका को भारत के साथ मिलकर कोशिश करनी होगी। मुहिम तो शुरू हो जानी चाहिए थी पहले से ही। पाकिस्तान ने अगर इनको कभी इस्तेमाल किया तो हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करेगा। इस्तेमाल करेगा तो इसराइल के साथ में या अमेरिका के। पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक तौर पर बुरी तरह टूट चुका है।
इसके बावजूद वो महंगे हथियारों को बनाने में जुटा है। इसलिए इस बात का भी अंदेशा है कि पाकिस्तान इनके जरिए पैसा कमाने की भी कोशिश कर सकता है, जो एक नया खतरा होगा। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर दुनिया का शिकंजा कसता जा रहा है। अमेरिका उसे दी जाने वाली आर्थिक मदद रोक चुका है। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तेजी से चरमरा रही है। ऐसे में पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम शुरू करना और भी हैरान करने वाला है। इसलिए इस बात का भी अंदेशा है कि वो इन परमाणु हथियारों की सौदेबाजी अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भी कर सकता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इन दिनों बुरी तरह चरमराई हुई है। ऐसे में उसका परमाणु हथियार बनाने का अभियान शुरू करना हर किसी को हैरान कर रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान के इस अभियान को लेकर कई बड़े खतरे महसूस किए जा रहे हैं। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान छोटे परमाणु हथियार बनाकर इनका सौदा भी कर सकता है, ताकि अपनी अर्थव्यवस्था को बचाया जा सके। परमाणु हथियारों को बेचने के साथ साथ पाकिस्तान खुद को बचाने के लिए सौदेबाजी भी कर सकता है। उसके इस कार्यक्रम को देखते हुए इस बात का भी अंदेशा है कि वो इन हथियारों के दम पर दुनिया को ब्लैकमेल भी कर सकता है। इसको पक्का इस्तेमाल करेगा पैसा हथियार करने के लिए। सऊदी अरेबिया को बेचेगा कुछ और, ईरान को बेचेगा कुछ और, देशों को बेच सकता है, जिससे खतरा जो है अमेरिका को, अमेरिका एलाइज के और इजराइल को, सबको करो। पाकिस्तान इन दिनों बड़ी आर्थिक मुसीबत से गुजर रहा है। इसके बावजूद वो परमाणु हथियारों के लिए पानी की तरह पैसे बहा रहा है। इसीलिए ये अंदेशा है कि पर्दे के पीछे से चीन उसकी मदद कर रहा है, जो किसी भी तरह से भारत को कमजोर करना चाहता है।